10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आसपास मुज़ाफ़ात से दीवानों का ये हुजूम। मैं तुम्हें सबको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये ना समझना कि दुनिया में कोई भौंकने वाला आए वो नबी के बारे में बकवास करे तो उनकी अजमत पे फर्क आ जाएगा। कोई आसमान की तरफ थूके तो थूक मुंह पे आएगा, और जिसके लिए आसमान बनाया गया उसकी अजमतों का क्या ठिकाना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। कोई नीचा नहीं कर सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन। फूकों से ये चराग बुझाया, हाथ उठा के पढ़ दो जरा। फूकों से ये चराग, जोर से, फूकों से ये चराग नूरे खुदा है गुफर की हरकत पे खंदजन। फूकों से ये चराग बुझाया। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो, आज 4 बच्चे माशाअल्लाह हुफ्फाज बने। क्या बात है, बात बने 30 पारे सीनों में महफूज किए। और मुझे बताया हमारे मौलाना अरशद साहब ने कि फॉर्मलिटी नहीं, मजबूत हुफ्फाज एक बैठक में 5 पारे सुना दें। बोलो ना जोर से। यहाँ बैठे होंगे 80 साल के सीनियर सिटीजन, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, नमाज सुनो याद नहीं। यानी अब्बा भी हो गए, अब्बा के अब्बा भी हो गए जी, हाँ दादा हो गए, कई तो परदादा हो गए। और बेटी की तरफ से जाओ तो नाना पर नाना, मगर कुछ ना आना जाना जी। नमाज याद ना हो सकी, दांत चले गए, तलफ्फुज तो चले ही गया दांतों के साथ। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। बगैर तलफ्फुज के तब याद न, बगैर तलफ्फुज के भी याद ना हो सकी। अब बेचारे तलफ्फुज का निकालें, अब तो मुंह में से जी 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 भाई अब क्या तलफ्फुज निकलेगा, मगर याद अब भी ना हो सकी। 1 सफ़े की या मैं कहूँ चलो 2 सफ़े की नमाज याद ना हो सकी। उम्र हो गई 80 साल। इधर आओ मदरसे में 12 साल के बच्चे को अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान याद हो गया। अरे इनके कदमों को धो के पी लो तब भी हक अदा नहीं हो सकता। बाज लोग सिर्फ मदरसे के मौलवियों पे तनकीद करते हैं, इमामों पे तनकीद करते हैं। अरे नादानो, अगर इमाम और मदरसे न रहे तो तुम्हारी मस्जिदों में आजाने कौन देगा, तुम्हारे मुसल्लों पे कुरान कौन सुनाएगा, तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत का काम कौन करेगा। इसलिए गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। आप मदरसे के तलबा, उलमा, मुदर्रिसीन, मस्जिदों के इमामों को कुछ न दो, मगर प्यार के जुमले तो बोल दो। क्या बात है माशाल्लाह जी मुफ्ती साहब। मैंने ये कहा गुड़ न दो, गुड़ जैसी बोली बोल। जी बिल्कुल बिल्कुल। चंदा खा गए। क्या बात है। ये मदरसे के बच्चे क्या हैं? 3rd क्लास के बच्चे। 3rd क्लास के बच्चे नहीं है, तुम्हारी मानसिकता 3rd क्लास की है। जी बिल्कुल हकीकत। तुम्हें कुरान देखे हुए कई कई साल हो गए, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनकी तो जिंदगी गुजर गई, कुरान नहीं देखा। इन्हें 3rd क्लास का बोलते हो? अपने आप को देखो फिर इन्हें देखो। ये नहीं है कि पहले जिब्रील अमीन को देखो फिर इन्हें देखो। जी, पहले फरिश्तों को देखो, इंसान है जी। इनकी इस्लाह करो कमरे में ले जाकर। ए बेटा कहाँ पढ़ते हो?
आपकी बस्ती में पढ़ता हूँ। सर्दियों का मौसम आ गया, घर की याद आती होगी, बच्चा रोने लगेगा। पढ़ा हूँ मदरसे में, दुख देखा है मैंने, दर्द देखा, कितने तलबा हैं, अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ। अशरफिया में पढ़ा, कादरिया में पढ़ा, और भी मदरसों में मैंने खुद देखा। सुबह का नाश्ता भी मैसर नहीं आता था, भूखे पेट उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, तो मकानों में सो रहे होते थे, वो कुरान की तिलावत कर रहे होते। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक उन है। पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना कि कहीं खात्मा ईमान पर ना हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। जिसे कुरान तलफ्फुज से पढ़ना नहीं आता, जी जी जिसने कुरान नहीं पढ़ा, जी। हाँ तुझे तनकीद करने का हक तब है जब तू खुद बहुत बड़ा दीन का दाई हो, क्या बात है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हो, बच्चे को दोनों दीन की, तब तुझे हक है। जी खुद तो नमाज नहीं पढ़ता। अरे मदरसा चलाने वाले क्या हैं, चंदा खौर हैं। चला के देखो मदरसा, खुदा की कसम पता चल जाएगा। जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल। पता चल, कितने तलबा को मैंने देखा भूखे पेट सबक सुनाया, पिछला भी सुनाया। 1 बजे जाके उन बच्चों को खाना मिला। मेरे हुजूर जानते थे सब कुछ, इसीलिए मेरे हुजूर ने उन तलबा की दिलजोई की। कहा मेरे दीन का इल्म हासिल करने वालों, दुनिया के तानों से दिल तोड़ा मत करना, दीन छोड़ मत देना, मदरसों को छोड़ मत देना, पढ़ाई खत्म मत कर देना। अरे तुम्हारी अजमत कोई पहचाने ना पहचाने, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी कह रहा है, जब तुम घर से मदरसे को इल्म हासिल करने जाते हो, आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, तुम्हारी राहों में अपने पर बिछा देते हैं। जिनके कदमों का आलम ये है, उनके सर का बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बेशक, क्या बात है ना, माशाल्लाह। लेकिन ये सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने बात की। 98% लोग वो हैं कि मौलाना अरशद साहब मदरसा चलाइए, या और जितने भी मदरसे आपके इलाके में चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, चलाइए मदरसा। आप कुछ हिसाब में करेंगे, आप जानिए दीन का काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा हाथ उठा के बोलो ना यार एक मर्तबा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ। खड़े हैं। पढ़ाओ बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ। और एक बात सुनो भाई, आज अमरोहा क्षेत्र के लोगों, विदाउट एजुकेशन तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उस दिन भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आवाज आए, बच्चों को तालीम। अच्छा, हमारे माशाल्लाह हमारे बिरादर मोहतरम बड़े भाई हमारे मौलाना उमर साहब, जिन्हें मेरा पता चल गया होगा, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आइए तशरीफ लाइए हमारे मौलाना उमर, तुम तो काफ़ी दूर रहते हो, आइए तशरीफ रखिए। अरशद भाई, ये सब आपके साथ है। पसीने की जरूरत होगी तो पसीना देंगे, तिजोरियां खोलने की जरूरत होगी मदरसे के लिए खोल देंगे, आप पीछे मत हटिए। 4 तलबा हाफिज हो गए। अब तुम्हें मालूम है ये 4 चिराग कितने चिरागों को रोशन करेंगे? ये एक चिराग थे, सैकड़ों चिराग पैदा कर दिए। अब वो 4 न जाने कितनों को पैदा करेंगे, और फिर उन सब का सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए कि आपने, किसी ने चंदा दिया, किसी ने प्यार से बोल दिया, कोई बच्चा जा रहा था, ख्याल आया, तरस आया, यार सर्दी का मौसम है, दिसंबर शुरू होने वाला है, बच्चे पे चादर तक नहीं है, जैसे अपने बेटे के कपड़े लाऊंगा वैसे ही इसके भी कपड़े लेकर के आऊंगा। और अपने पूरे इलाके में ये बात बहुत अच्छी और भी जगहों पर है कि जब बच्चों को खाना खिलाते हैं तो फिर उसको गैर नहीं समझते, अपने बेटे की तरह समझते हैं। बात सच्ची है कि नहीं समझते, कि नहीं समझते? अपने बेटे की तरह। और कल वो जब रब के करम से जन्नत जाएगा, तुमने दुनिया में नहीं छोड़ा, वो वहां नहीं छोड़ेगा, वो आपको वहां, आवाज आए वहां। मगर मौलाना उमर साहब, बड़ी मेहनत करना पड़ती है पढ़ने। मुझे खूब याद है, अब जैसे आजकल क्या होता है, कोई आलिम बना और फाइनेंशियली वो ठीक हो गया, दौलत उस पर ठीक ठाक हो गई, अल्लाह ने उसको दिया। किसी इमाम ने बेचारे ने क्लब के कपड़े पहन लिए, कोई मोटरसाइकिल भी उसने खरीद ली, तो सब तो नहीं, वही 2%। भाई, अब अरे भाई के बाद क्या भाई है और क्या भैया है।
इनकी मेहनत भी देखो। जैसे कोई MBBS डॉक्टर बना, ये मिसाल के तौर पे कोई दरोगा बना, कोतवाल बना, अब बाद में लोग उसकी ना कामयाबी देख के सोचते हैं यार इनके बड़े मजे हैं। उसे ये नहीं पता कि पाँव में छाले कितने पड़े हैं। है क्या बात है। वो भी तो तुम्हारी तरह मर्डर गश्ती कर सकता था पढ़ाई के जमाने में। वो स्कूल में पढ़ रहा था, ये मदरसों में पढ़ रहे थे, पढ़ दोनों रहे थे, माँ बाप से दोनों दूर थे, दोनों ने संघर्ष किया, मेहनत की, फल मिला। किसी को तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ नहीं हो, उससे प्रेरणा लो, उससे सबक लो और ये सोचो कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे भी अधिकारी बनेंगे, हमारे बच्चे भी मदरसों में जाएंगे, हमारे बच्चे भी सिविल लाइन में जाएंगे, हमारे बच्चे भी तरक्की करेंगे। किसी से हसद ना करो, ये ना सोचो ये ऐसे कैसे हो गया। मुझे मिसरा याद आता है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, वाह। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और अरशद भाई आपके लिए 2 मिसरे पढ़ दूं यार, याद रखोगे। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं, शेर तो सुनो भाई जरा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में उतर कर नहीं देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत रखना मौलाना अरशद साहब, हौसला रखना। 4 मिसरे और सुनो, याद आए कि संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही कौन जानता लालू नंगला को कहाँ ताहिर रजा रामपुरी आते, कहाँ मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही आते, कहाँ मुफ्ती इमरान हनफी आते, कहाँ हमारे साथ आए हमारे भतीजे मौलाना इमरान, ये कहाँ हम आते लालू नंगला। यार कोई होगा मालदार भैया कभी गुजरते हुए, पता चलता कौन सा गांव है कि चलो चाय वाय देखो भाई ये लालू नंगला है। मदरसा न होता तो हम क्यों आते। ये जो तुमने आबाद किया है चमन उसी का सदका है। संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। उमर भाई तालीम की बात आई, अभी रिसेंटली मैंने परसों ही एक ऐसा वाकया पढ़ा, आप यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए। परसों, और भी कहीं सुनाया भी नहीं, परसों प्रोग्राम का रदौली में, शायद रदौली में सुनाया थोड़ा सा हिस्सा। बनारस का एक लड़का नाम गोविंद जायसवाल, उसका बाप रक्षा पोलर था। रक्षा पोलर, गरीबी का अंदाजा लगा लो कि जिसका बाप रक्षा पोलर था वो कितना गरीब होगा। नाम क्या बताया मैंने आपको? गोविंद जायसवाल। गोविंद जायसवाल जी कहते हैं मैं ये समझता था सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है वो लेखपाल की होती है, और कोई दीवान जी हमारे गांव में आ जाते थे तो हम ये समझते थे सबसे बड़ा पद इन्हीं के पास है। कोई अमीर लड़का स्कूल में उनके साथ पढ़ता था, वो उस अमीर लड़के के साथ उसके घर पे चले गए तो उस अमीर के बाप ने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर। तू जैसा 3rd क्लास का लड़का, वही बात आ गई ना, 3rd क्लास का समझते हैं पढ़ने वालों को, यह पता नहीं है इनका हंटर तबीयत खुश कर देता है। एजुकेशन में कलम में ये ताकत होती है अरशद भाई। वो लड़का कहता ये बात मेरे मन को लग गई कि मुझे घर से इसलिए निकाल दिया कि मुझे वंचित समझा, मुझे कमजोर समझा, मुझे गरीब समझा। कहते मेरे दिल को लग गई, मुझे ये पता नहीं था IAS IPS क्या होता है। मैंने ठान लिया कि मुझे लेखपाल बनना है, और इसने जो मेरी बेइज्जती इसलिए की है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा बाप रक्षा चलाता है। देने वाले ने मुझे भी एक सलाहियत दी है जिसको एजुकेशन की सलाहियत कहते हैं। वाह वाह, क्या बात, जिसको तालीम की सलाहियत कहते हैं। अब ये 4 बच्चे जो हुफाज बने हैं, जब ये नमाज अब जब ये नमाज पढ़ाएंगे ना तो गांव के प्रधान जी नहीं, तुम्हारे शहर के महबूब मंत्री जी भी आएंगे तो ये नहीं कहेंगे मैं अपने इस वोटर के पीछे, वो कहेंगे इमाम के पीछे। क्या बात है। अरे बोल नहीं यार, जोर से नहीं बोलेगा। किस चीज ने इज्जत दी है? तालीम। आवाज आए किसने?
हाँ, और अगर कोई मुस्लिम मिनिस्टर भी आएंगे ना, और अगर सीएम बन जाए, सीएम साहब भी आएंगे मुस्लिम, तो वो भी ये कहेंगे इमाम के पीछे। अगर दादा भी ये नहीं कहेंगे पोते के पीछे, क्या बात है। पोते के पीछे बराबर में मुक्तदी को नहीं मारेगा। अब पोता बाद में है, इमाम पहले है। जरा जोर से बोलो ना यार। एजुकेशन आपको इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है। गोविंद जायसवाल जी कहते हैं, उनकी हिस्ट्री सुनो आप, आंसू निकल आएंगे। कहते मैंने मेहनत शुरू की स्कूल में, जब मैं पढ़ता रहा तो मुझे किसी ने बताया लेखपाल से ऊपर भी बहुत से पद होते हैं। कहते मैंने पूछा सबसे बड़ा पद क्या होता है? कहा अगर इलेक्शन के जरिए जाओगे तो सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति, फिर पीएम, फिर सीएम। तो कहा वो तो मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बाप रक्षा चलाता। कहा अगर एजुकेशन के थ्रू आगे जाओगे ऊपर तो सबसे ऊंची पोस्ट होती है डीएम, और उसके लिए तुम्हें जो इम्तिहान देना वो कहलाता यूपीएससी, उसमें तुम्हें मेहनत करना होगी। कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे बाप उधर बीमार पड़े थे, उधर दिल्ली में मैं मेहनत कर रहा था। पैसे सिर्फ इतने होते थे कि 2 वक्त का खाना खा लेता, आधी चाय पीता, पूरी चाय नहीं पीता था वो लड़का। अंदाजा लगाओ, इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। आज तकरीर में इसी तरफ लेकर के जा रहा हूं। हौसला रखो, हिम्मत रखो, बच्चों के हाथों में कलम दो, तालीम की तरफ आओ, झगड़ों से दूर हो जाओ, नशे को छोड़ दो, दीवारों के झगड़े, मेडों के झगड़े, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, इन सारी बातों को तलाक दे दो और अपना फोकस करो एजुकेशन की तरफ। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, उनको बुरी आदतों से बचाओ, उन्हें नशे से बचाओ, उन्हें मोबाइल पे बुरी फिल्में देखने से बचाओ, उन्हें बुरी बातों से बचाओ। अपना विजन, अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ तालीम की तरफ लेकर के आओ। अच्छे लॉयर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। ये कभी ना सोचना गांव का बच्चा तरक्की कैसे करेगा। मैं जिस बच्चे की तुम्हें दास्तान सुना रहा हूं वो किसी शहर का रहने वाला नहीं था, वो भी बनारस के पास एक गांव का रहने वाला था। उसने ख्वाब देखा था, उसका बाप बनारस से फोन करता है, बेटे मेरे पांव में सेफ्टी खो गई है, पांव फटने की नौबत है, पैसे नहीं इलाज को। रोते हुए कहता है पिताजी कुछ दिनों के लिए मेहनत कर लो, तुम्हारे पांव का इलाज नहीं होगा। जिन्होंने गरीब समझ करके तुम्हें अपनी हवेलियों से निकाला है, जिन्होंने गरीब समझ करके तुम्हें अपने दरवाजों से भगाया है, अगर उन माथों को तुम्हारी पेशानी पे लेकर के नहीं आया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। है वाह क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। संघर्ष करें, एक गोल तो बनाए इंसान अचीव करने के लिए। क्या नहीं कर सकता गुलाम रब्बानी भाई? आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं इतनी मेहनत की, गोविंद जायसवाल कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की कि इससे ज्यादा मेहनत करता तो मर जाता। कहते मैं खाना तक भूल गया था, रोटी। कहते हैं लास्ट जब मैं पेपर दे के आया उसके बाद रोटी खा रहा था तो रोटी चल नहीं रही थी मुंह में। 18 घंटे 17 घंटे उसके पास खोने को कुछ नहीं था। कहते मैं मेरा रिजल्ट जब आया दिल बाग बाग हो गया, मैंने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इंटरव्यू बाकी था। अब इंटरव्यू देना था आईएएस आईपीएस अधिकारियों के सामने। कहते पहनने को कपड़े भी नहीं थे, कई साल से मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे थे, कई साल से कपड़े नहीं खरीदे थे। कहते मैंने अपनी बहन को फोन किया, वो प्रेग्नेंट थी, उनका अल्ट्रासाउंड होना था। लेकिन बहन भी बहन होती है, ये बात अलग है कि भाई लोग अपनी बहनों का हक भूल जाते हैं। बहनों को भूलना नहीं चाहिए। बहन वह होती है जो माँ का रोल अदा करती है। बहन के घर पे 2000 रुपए रखे थे, उसने अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, रिस्क लिया और विदाउट अल्ट्रासाउंड उसके घर पे डिलीवरी हुई। कहते वो 2000 उसने मुझे भेज दिए, मैंने उन 2000 रुपए के नए कपड़े खरीदे। उधर घर पे हमारे फादर का जो ऑपरेशन हुआ तो बेहोश करने की दवा को पैसे तक नहीं थे, और उसी पीरियड में किसी होमगार्ड ने हमारे पापा के रक्षे का टायर फाड़ दिया। तो वहां पे कोई एडवोकेट खड़े थे, वो उन्हीं के गांव से इत्तेफाक था, वो खड़े थे। कहा टायर फाड़ रहे हो, जानते हो इनका बेटा यूपीएससी एग्जाम दे रहा है। तुम्हें पता है कि इस रक्षा पोलर को, वो किसी ने यार जुमला कहा था, मैंने अखबार में पढ़ा था, ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने,
ये जरूरी नहीं है कि अमीर का बेटा ही अमीर बने। इंसान मेहनत करे तो अता करने वाला वो परवरदिगार उसे जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकया पूरा करूंगा, अभी भूला नहीं हूं, मैं पूरा करूंगा। APJ अबुल कलाम ने कहा था, सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। क्या बात है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। यार बोलो जरा, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे के, आपके अंदर एहसास पैदा हो रहा है, एक जुनून पैदा हो रहा है, एक जज्बा पैदा हो रहा है कि हम ना पढ़ सके मगर बच्चों को अंगूठा छाप नहीं रखेंगे, उनके कलम में ताकत देकर के जाएंगे।